हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतिक और यह है हमारा लेक्चर नंबर 6 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि पीएच स्केल क्या होती है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, कैसे हम इन दोनों का यूज़ करके चीज़ों की पीएच को कैलकुलेट करते हैं। तो वो जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस वाले लेक्चर को देखने से पहले मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि पहले जाके आप वो लेक्चर देख लें। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक को डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लगा दूंगा। एक और अनाउंसमेंट, हर लेक्चर के पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस शीट को भी मैं पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो उन्हें भी आप चेकआउट कर लेना। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक है। मतलब इसमें समझने वाली चीज़ें कम हैं और रटने वाले कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं। तो मैं सारी पीपीटीज़ बना के लाया हूँ। आइए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। टॉपिक का नाम क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। जो हमारी पीएच होती है इसकी इंपॉर्टेंस एवरीडे लाइफ में क्या है? तो पहला पॉइंट क्या है? पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना जो फूड जो डाइजेशन होता है उसमें पीएच का यूज़ होता है। अब क्या यूज़ होता है वो देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है विच हैज़ अ पीएच ऑफ 1.4। जिसकी पीएच 1.4 होती है, मतलब तुम ऐसा समझ लो कि हाईली एसिडिक एसिड हमारे पेट में बन रहा है, हमारे पेट में प्रेजेंट है। ठीक है, हाईली एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक सेकंड, कुछ यहाँ से रेज हो गया। ठीक है, दिस HCl हेल्प इन द डाइजेस्ट फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ये जो HCl है, जो पेट में हमारे बन रहा है, ये HCl क्या काम करता है? खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, लेकिन पेट को कोई नुकसान हार्म नहीं करता है। इतना ज़्यादा समझ जाओ कि एसिडिक होने के बाद भी हमारे पेट में एक एक्चुअली क्या होता है ना, एक लेयर होती है, उस लेयर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो जो लेयर होती है एक जेल टाइप की लेयर होती है हमारे ऑर्गन्स के आसपास। उस लेयर के अंदर वो मतलब कि जो एसिड है वो भरा हुआ होता है, इसीलिए। और वो जो लेयर होती है ना, वो नॉन रिएक्टिव होती है, उसके साथ एसिड रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसी ऑर्गन्स के बाहर होती है हमारे पास, उसके अंदर वो पूरा एसिड भरा रहता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? समटाइम्स स्टमक प्रोड्यूसेस एक्सेस एसिड। कभी कभी पेट ना हमारा ज़्यादा एसिड बना देता है, और ओवर ईटिंग इज़ वन कॉमन काउज। ओवर ईटिंग, खाना ज़्यादा खाना, कभी कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो वो भी ये रीज़न हो जाता है। ठीक है, दिस एक्सेस एसिड काउज इंडाइजेशन। ठीक है, ये जो ज़्यादा एसिड बन गया है इसके वजह से इंडाइजेशन हो जाता है, लीडिंग टू पेन एंड इरिटेशन। भाई ये जब हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं, एसिडिटी हो जाती है, तो फिर हमें पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है। ये किस लिए होने लगता है? क्योंकि हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, नॉर्मल जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा बॉडी बना लेती है, और इसी के वजह से हमें इंडाइजेशन होने लगता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है? टू क्योर दिस इंडाइजेशन वी टेक एंटासिड। इस इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए हम एक दवाई लेते हैं, एक चीज़ लेते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एंटासिड। ये जो एंटासिड शब्द है, देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो एंटी और दूसरा एसिड। इन दोनों को मिलाकर हम लोगों ने बनाया एंटासिड। और ये जो एंटासिड, जो भी सॉल्यूशंस होते हैं, जो भी सब्सटेंस होते हैं, वो क्या होते हैं? माइल्ड बेसिस, मतलब हल्के से बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, बीइंग बेसिक इन नेचर एंटासिड रिएक्ट विद एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड न्यूट्रलाइज इट, गिव रिलीफ टू द पर्सन। भाई सिंपल सी बात है, एसिड ज़्यादा बन गया, हमने कोई बेसिक नेचर की चीज़, बेसिक मतलब नेचर जिसका जो बेस है हल्का सा बेस है, ज़्यादा हैवी बेस नहीं है, लाइट बेस हम लोगों ने पी लिया अंदर। अब वो जाके हम लोगों को पता है एसिड और बेस मिलकर रिएक्शन करते हैं जिसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, और वो एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो इसी चीज़ को बोलते हैं। इन चीज़ों को एक स्पेशल नेम दिया गया है दवाई के टर्म्स में, एंटासिड। और जो एंटासिड शब्द है उसे एंटी और एसिड दोनों शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, अब दो कॉमन एंटासिड्स हैं, ये आंसर में आ सकता है हमारे पास, कि वो पूछ लेगा कि कॉमन एंटासिड्स के नेम बताओ। तो पहला है हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्रस्ट। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका ये कॉमन नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और दूसरा जो हमारे पास एंटासिड है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा हमारे पास कौन सा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, अब तुम याद करो, जिस दिन हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, मैंने तुम्हें चैप्टर की शुरुआत भी नहीं की थी, बिल्कुल सबसे पहली जो चीज़ बोली थी, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुम शादी में गए, तुमने ज़्यादा खाना खा लिया, ओवर ईटिंग की वजह से एसिडिटी होगी तुम्हारे। तो तुम्हारे 3 दोस्त थे, तीनों ने तुम्हें, एक ने बोला कि लेमन जूस पी लो, दूसरे ने बोला विनेगर पी लो, तीसरे ने तुम्हें ऑप्शन दिया था बेकिंग सोडा वाला। तो भाई जिसने तुम्हें बेकिंग सोडा बोला वही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, बाद बाकी तुम्हारे अच्छे दोस्त नहीं है, या हो सकता है उन्हें नॉलेज ना हो। उन लोगों ने क्या किया कि तुम्हें एसिडिटी तो पहले से ही है। लेमन जूस हमें पता है, लेमन जूस के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, हालांकि वीक एसिड है लेकिन एसिड तो है। और तुम्हें एसिडिटी हो रही है और तुम एसिड कोई और ज़्यादा इंटेक कर लोगे तो ये तुम्हें दिक्कत देगा। ठीक है, अगर अब बात करते हैं, एक दूसरे दोस्त ने बोला था कि विनेगर
विनेगर सोल्यूशन, विनेगर को पानी में मिला के पी लो। विनेगर के अंदर भी एसिटिक एसिड होता है, विनेगर भी एसिड है, भले ही मतलब कि वीक एसिड है लेकिन एसिड है, तो वो भी तुम्हें प्रॉब्लम देगा। लेकिन बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा का जब तुम वाटर में सोल्यूशन बनाओगे तो वो एक बेस बन जाएगा, और जब तुम्हारे अंदर एसिड है, एसिड बेस को मिलकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो बेकिंग सोडा, उस क्वेश्चन का भी आंसर तुम्हें मिल गया, और यहाँ पे भी तुम्हें समझ में आ गया कि बेकिंग सोडा जो है वो एक एंटासिड है, ठीक है, कॉमन एंटासिड है, ठीक है। तो ये तो पीएच का पहला यूज़ आ गया कि पीएच जो है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज़ होती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे अगला कौन सा यूज़ है इसका। नेक्स्ट यूज़ है पीएच चेंज एज द काउज ऑफ टूथ डिके। हमारे दांतों में ना, दांत में सड़न हो जाती है, गलन हो जाती है, ठीक है। देखा होगा तुम लोगों ने, कई लोगों के टूथ में प्रॉब्लम हो जाती है। वो क्यों होती है, वो भी पीएच के चेंज की वजह से होती है। अभी हम लोग देख के आए थे, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्टिविटी 2.11 में देखा था कि क्या हो रहा था कि जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया थे वो फूड को ब्रेक डाउन कर रहे थे। फूड को ब्रेक डाउन करके वो लोग क्या बना रहे थे, वो लोग बना रहे थे एसिड को, ठीक है। और हमारे माउथ में ना एक सिस्टम होता है, अगर हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम आ जाता है, डाउन हो जाता है, तो फिर टूथ का डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ का जो डिके है वो तब स्टार्ट होता है जब हमारे माउथ का जो पीएच है, वही मैंने तुम्हें बताया, 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रो, क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। ये एक कंपाउंड है, जो हमारा इनेमल है वो इस कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। इस कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या होता है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है। इस तरह से तुम देख सकते हो। अगर उसने एक सिंगल को मार्क में क्वेश्चन पूछ दिया कि मतलब कि जो हमारा इनेमल है टूथ का वो किस सब्सटेंस का बना हुआ है, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है, इससे मिलकर बना हुआ है। अब बात करते हैं आगे। इट इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जो हमारे टीथ हैं इनका, इसका इनेमल, ठीक। लेकिन फिर भी हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन अगर पीएच हमारी जो है, पीएच माउथ की 5.5 से कम होगी तो ये भी डिके होना, कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ये जो है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट का जो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ये क्या होता है कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, ये सिर्फ कब होता है, बट कोरोड स्टार्ट व्हेन पीएच माउथ बिलो। जब भी माउथ का पीएच 5.5 से नीचे जाता है तब ये डिके होना स्टार्ट हो जाता है, ख़राब होना, डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, कोरोड होना शुरू हो जाता है। जो शब्द तुम्हें यूज़ करना है तुम कर सकते हो। अब देखते हैं आगे। वही लिखा हुआ है कि व्हेन वी ईट फूड कंटेनिंग शुगर, जब भी हम शुगर वाला खाना खाते हैं, देन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ ब्रेक डाउन शुगर टू फॉर्म एसिड। वही एसिड बना देते हैं, और एसिड इतना ज़्यादा बना देते हैं कि जो हमारा माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से कम आ जाता है, और जैसे ही 5.5 से कम आता है हमारा टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। द एसिड मेकअप पीएच माउथ इज लोअर देन 5.5 एंड टूथ स्टार्ट डिकेइंग, ठीक है, टूथ वही डिके होना स्टार्ट हो जाता है। अब वो तुमसे बोल रहे हैं कि इस चीज़ को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो यही है कि भाई खाना पीना खा के हमें माउथ को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, वाटर से धुल लेना चाहिए, मुंह को अच्छे से कुल्ला वुल्ला कर लेना चाहिए, ब्रश वगैरह कर लेना चाहिए। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके इन द क्लीन माउथ आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद माउथ को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, वो बोल रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ यूजिंग टूथपेस्ट विच हैज़ अ बेसिक पीएच। ऐसे टूथपेस्ट को यूज़ करना जिसका जो बेस मतलब पीएच है वो 8 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बेसिस को यूज़ करना जिसका पीएच 8 होना चाहिए। इन नेचर फॉर क्लीनिंग द टूथ एंड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द माउथ। क्योंकि ये बेसिक नेचर का है और हमारे माउथ में एक्सेस एसिड बन गया है, तो जब हम इस वाले टूथपेस्ट से ब्रश करेंगे तो हमारा जो मतलब कि माउथ है उसमें न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, एसिड बेस का मिलके वही है। अब मैं तुम्हें बताऊँ, पीएच इन डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें हम देखेंगे ना, उन सब में या तो एसिडिक हो रही होंगी या बेसिक हो रही होंगी चीज़ें। अगर एसिडिक हो रही होंगी तो हम उसमें बेस को ऐड करके उसे ठीक करेंगे, अगर बेसिक नेचर की हो रही होंगी तो हम उसमें एसिड को ऐड करके उसे ठीक करेंगे। यही चलेगा पूरे टॉपिक में, और ये पूरा रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो अब देखते हैं हमारा अगला यूज़ पीएच का इन एवरीडे लाइफ में, ठीक है। क्या है हमारा, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। प्लांट्स और एनिमल दोनों ही सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंज को। जब भी पीएच चेंज होता है तो उसमें उन्हें भी इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है देखते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू द 7। मतलब ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो तभी अच्छे से ग्रो होते हैं, हेल्दी होते हैं, जब जो सॉइल का पीएच है वो 7 के मतलब न्यूट्रल के आसपास रहे हमारे पास, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है वो देखते हैं। व्हेन सॉइल इज़ टू एसिडिक, जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, कभी कभार क्या होता है कि चाहे एसिड रेन हो गई या किसी फार्मर ने ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ कर दिया, कुछ कर दिया, इस तरह की चीज़ें
कर दी, तो सॉइल कभी कभी क्या हो जाती है, व्हेन सॉइल इज टू एसिडिक, जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसका पीएच देखो 4 तक पहुंच जाता है, 7 से काफ़ी लो आ गया है। ठीक है, इट इज़ ट्रीटेड विद क्वेक लाइम, स्लैग्ड लाइम, चॉक। इन तीन चीज़ों में से किसी एक चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं। एज दीज मटेरियल आर बेसिक इन नेचर सो दे रिड्यूस एसिडिटी ऑफ द सॉइल। वही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, अगर एसिडिक हो गई है तो हम बेसिक सब्सटेंस को उसमें ऐड कर देंगे और उन दोनों को न्यूट्रलाइज करा देंगे। ठीक, इसका जस्ट अपोजिट तब होगा जब सॉइल टू बेसिक हो जाएगी। क्या बोल रहा है, वैन सॉइल इज़ टू बेसिक है, जब सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर की हो जाती है तो उसका पीएच कितना पहुंच जाता है, 8.3 तक पहुंच जाता है। इट इज़ ट्रीटेड विद एडिंग बाय डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जब एसिडिक हो जाती है तब हम उसमें क्विक लाइम डालते हैं, स्लैग्ड लाइम डालते हैं, चॉक डालते हैं, इस तरह की चीज़ों को डालते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है तब हम उसमें क्या डालते हैं, इट इज़ ट्रीटेड बाय एडिंग डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो भी, जैसे कि क्या होता है, मैनुअर, जो गाय के गोबर से खाद बनती है उसे मैनुअर बोलते हैं। कंपोस्ट, जो भी प्लांट्स, जो भी मतलब कि ऑर्गेनिक पत्तों, लकड़ियों, इन चीज़ों से जो खाद बनती है उसे कंपोस्ट बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को मिलाया जाता है ज़मीन में, विच कंटेंस एसिडिक मटेरियल। इनके अंदर एसिडिक मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारे बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉइल को ठीक कर देते हैं। तो तीसरा इसका यूज़ यही हो गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। ठीक है, पीएच चेंज के सेंसिटिव होते हैं। अब हमारे पास आती है एनसीईआरटी की एक्टिविटी। अगली एक्टिविटी कौन सी है, एनसीईआरटी एक्टिविटी 2.12। अभी यहाँ पे नंबर छिपा हुआ है, आगे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या करना है, सिंपली क्या है कि एनसीईआरटी वालों ने बोला कि तुम्हारे गार्डन के, तुम्हारे बैक यार्ड में जो मिट्टी है उसका पीएच चेक करो। कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो देखते हैं। ये जो मिट्टी का बर्तन है इसके अंदर देखो, मिट्टी सॉइल तो पहले से लिखा हुआ है, ये वाटर है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, एम्प्टी टेस्ट ट्यूब है, खाली टेस्ट ट्यूब रखी हुई है। ये हमारे पास जो येलो कलर का दिखिए हुआ, ये होगा हमारे पास यूनिवर्सल पीएच पेपर। ये जो वाइट कलर का रखा हुआ है तुम्हारे सामने, ये वाला, ये हमारे पास फिल्टर पेपर है। ठीक है, ये हमारे पास है फिल्टर पेपर। इसके अंदर ये जो बीकर है इसके अंदर पानी रखा हुआ है। अब करना क्या है हम लोगों को वो देखते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इस मिट्टी को इस बीकर में, मतलब वाटर में मिक्स करना है, एक पूरा फिल्ट्रेशन वाला सोल्यूशन मिला के मिट्टी का तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इस फिल्टर पेपर से इस सोल्यूशन को फिल्टर करना है, जिससे कि जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो रह जाएं और जो मिट्टी का एक्सट्रैक्ट है वो निकल कर इस वाली टेस्ट ट्यूब में आ जाए। जब इस वाली टेस्ट ट्यूब में मिट्टी का एक्सट्रैक्ट आ जाएगा हमारे पास, फिर हमें क्या करना है, इस जो पीएच पेपर है इसे इसमें डिप करना है। जैसे ही तुम इसमें इसे डिप करोगे इसका कलर चेंज हो जाएगा, और वही तुम्हें बताना है कि कलर चेंज करके, मतलब चेक करके बताना है कि मिट्टी एसिडिक थी तुम्हारे यहाँ की या बेसिक थी, कैसी नहीं थी। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे देखो हो रहा है। ये जो बीकर था इसमें हम लोगों ने मिट्टी का फिल्ट्रेट बना लिया, मिक्स करके सोल्यूशन बना लिया, और ये फिल्टर पेपर से हम लोग इसे फिल्टर कर रहे हैं। फिल्टर करने के बाद ये देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पेपर रखा हुआ है, पीएच पेपर। अगर तुम्हें अच्छे से दिख रहा होगा, ये जो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने पहले से ही पीएच पेपर को रखा हुआ है और ऊपर से हम लोग फिल्ट्रेट को डाल रहे हैं। जैसे ही फिल्ट्रेट डाला इसका कलर देखो चेंज हो गया, अगर तुम्हें सही से दिख रहा हो, येलोइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन कलर आया है इस वाले पेपर का, जो हमारा फिल्टर पेपर है, सॉरी उसका जो पीएच पेपर है उसका येलोइश ग्रीन पेपर आया है। मतलब कि इसका जो पीएच है एग्जैक्ट तो हम नहीं देख सकते, मतलब एग्जैक्ट तो अगर हम इसे जब पीएच जो हमारी स्केल है उससे मैच करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन ग्रीनिश कलर हमें इतना पता था कि नियर टू 7, ये 7 के नियर है, या तो 6.5 के लमसम होगा या 7.5 के लमसम में होगा। ये 7 के नियर है, मतलब न्यूट्रल के नियर है। ठीक है, अब इस वाली एक्टिविटी में जो हम लोग पहले पढ़ के आए वही सारे सवाल बनेंगे कि अगर मिट्टी, अगर मान लो कि जो फिल्टर क्वेश्चन तुमसे पूछ देगा कि तुमने अपने बैकयार्ड की मिट्टी चेक करी और तुम्हारा जो मतलब जो भी तुम्हारा पीएच पेपर था उसका कलर ऑरेंज हो गया या फिर येलो ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, मतलब कि वो एसिडिक है, तो तुम उसे कैसे ट्रीट करोगे, उसे ठीक कैसे करोगे, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा कि हम उसमें स्लैग्ड लाइम, क्विक लाइम या फिर चाक जैसे सब्सटेंस को ऐड करेंगे। और मान लो कि उसने बोल दिया कि तुमने अपने बैकयार्ड की मिट्टी को चेक किया, या तुम्हारे घर पे कोई पॉट था, गमला था जिसमें प्लांट लगा हुआ था, तुमने उसकी मिट्टी को चेक किया और उसके में जो हमारा पीएच पेपर था उसका कलर ब्लू कलर का हो गया या फिर ब्लू वायलेट कलर का हो गया, तो उस तरह में हमारा बेसिक हो गया। बेसिक हो जाएगा तो हम उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ऐड करेंगे जो कि हम पहले ही पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, बस इतना ही करना है इस वाली एक्टिविटी में, और कुछ नहीं था। यही क्वेश्चन बनेंगे कि मिट्टी या तो एसिडिक होगी या बेसिक होगी, और फिर वो हमसे पूछ लेगा कि इसे ट्रीट कैसे करना है, सही कैसे करना है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं।
अब देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है पीएच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। पीएच जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द ह्यूमन बॉडी वर्क्स वेल विद इन द नैरो पीएच रेंज। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो किस रेंज में वर्क करती है? 7 to 7.8 के रेंज में वर्क करती है। अगर इससे ज़्यादा कम होगी तब भी हमें दिक्कतें आएंगी, इससे मतलब कि ज़्यादा बढ़ जाएगी तब भी हमें दिक्कतें आएंगी, हमारी बॉडी प्रॉब्लम्स फेस करने लगेगी, एलर्जी होने लगेगी, स्किन बर्न होने लगेगी और भी बहुत सारी चीज़ें होने लगेंगी। तो अब आगे क्या बोल रहा है? द एक्वेटिक एनिमल्स कैन सर्वाइव इन वाटर विद इन ऑल्सो अ नैरो रेंज ऑफ पीएच रेंज। जो पानी में रहने वाले जैसे मछलियाँ हैं, टर्टल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी जो मछलियाँ वगैरह हैं इनकी लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जब पीएच चेंज होती है। ये भी बहुत नैरो रेंज की पीएच चेंज में ही सर्वाइव कर पाती हैं। आगे क्या है? वैन पीएच ऑफ रेन वाटर, जब भी रेन वाटर की जो पीएच है अगर वो 5.6 हो जाती है तो इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। नॉर्मली जो पीएच होनी चाहिए वो 7 से थोड़ी सी लो होनी चाहिए। हम लोगों को पता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो रेन वाटर है वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देता है, जबकि जो डिस्टिल वाटर है वो नहीं करा पाता है। क्यों नहीं करा पाता? क्योंकि वो ऑक्सीजन जो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बन जाता है। अब कार्बोनिक एसिड बन गया तो उसकी पीएच न्यूट्रल तो नहीं रहा, न्यूट्रल नहीं है तो उसकी पीएच 7 से तो कम आएगी। तो 7 से बहुत कम आती है, ऐसा समझ लो कि 6.5 6.6 इस तरह की पीएच रहती है उसकी, जब वो कार्बोनिक एसिड बन जाता है तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मतलब कि पॉल्यूशन है, एयर में बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट हैं, उनके साथ रिएक्शन करके अगर वाटर की पीएच जो है 5.6 तक पहुंच गई तो ये इसे हम लोग बोलते हैं एसिड रेन, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। अब आगे क्या होता है? टू मच एसिड रेन वाटर कैन लोअर द पीएच ऑफ वाटर दैट कैन इवन किल एक्वेटिक एनिमल्स। इस लेवल पे मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा पीएच लो हो जाती है, 5.6 तक पहुँच जाती है, तो एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ तक हो सकती है, वो मर भी सकते हैं। अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट इज़ एडिड टू एसिडिक वाटर। वही है, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, एसिडिक होगी तो हम लोग उसमें बेसिक वाली चीज़ों को ऐड करेंगे, बेसिक होगी तो एसिडिक वाली चीज़ों को ऐड करेंगे। क्या बोला है? टू न्यूट्रलाइज द एसिड दैट कम फ्रॉम एसिड रेन टू प्रिवेंट द फिश फ्रॉम बीइंग किलिंग। ठीक है, बोल रहा है कि वही बोल रहा है कि जब एसिड रेन हो जाती है, पानी का मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है वाटर, तो उसे ठीक करने के लिए हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को डालते हैं वाटर में, जिससे कि पीएच लेवल है न्यूट्रलाइज हो जाता है, बराबर आ जाता है, जिससे कि मछलियों की मौत ना हो। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? ठीक है, ये एनसीईआरटी का नोट है। एनसीईआरटी में ना एक बॉक्स बना हुआ था, उसमें इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ था कि द एटमॉस्फेयर ऑफ प्लैनेट वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो हमारा वीनस प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, उसमें जो क्लाउड हैं वो वाइट एंड येलोइश क्लाउड हैं जो भी सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए हैं। तो उस प्लैनेट पे कभी भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। वहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था कि क्या वहाँ पे कभी भी लाइफ पॉसिबल हो पाएगी? तो उसका आंसर है लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट वीनस। वीनस पे कभी भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड, भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके क्लाउड बने हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे क्या बोले? अब हमारा फोर्थ पॉइंट, हमने 3 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट कौन सा था? कि पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच कैसे मतलब इम्पैक्ट करती है। दूसरा था टूथ डिकेइंग, हमारी टूथ डिकेइंग में क्या होता है। तीसरा था हमारा एनिमल और प्लांट्स में जब पीएच का लेवल अप डाउन होता है तो उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। चौथा जो हमारा है क्या है कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। अब जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो खुद की सेल्फ डिफेंस भी करते हैं इन्हीं केमिकल वॉरफेयर से। कैसे होता है वो देखते हैं। मैं यहाँ पे टेबल बना के लाया हूँ। क्या है? एनिमल स्ट्रिंग्स, टाइप ऑफ केमिकल इंजेक्ट एंड नेचर, क्योर एंड ट्रीटमेंट। कौन सा एनिमल मतलब किस तरह का लिक्विड इंजेक्ट करता है हमारी बॉडी में, और अगर वो हमें काट ले तो हम किस तरह से उसे क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है हनी बी। ठीक है, हनी बी जब भी काटती है हमें क्या करती है, हमारी बॉडी में मेथनोइक एसिड को इंजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी में। अब क्योंकि ये मेथनोइक एसिड है तो ये एसिडिक इन नेचर का है। अब इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मतलब अब तो तुम्हारे दिमाग में खुद ही मतलब तुम खुद ही सोचने लगे कि एसिड है तो भैया बेस ही, कुछ ना कुछ बेस को ऐड करना पड़ेगा। तो अप्लाइंग अ माइल्ड बेस सच एज बेकिंग सोडा पेस्ट टू न्यूट्रलाइज द एसिड एंड रिलीव बर्निंग पेन। क्या होता है कि जब भी तुम्हें कोई मतलब मधुमक्खी काट ले, हनी भी काट ले, तो तुम्हें बेकिंग सोडा का पेस्ट बना के वहाँ पर लगाना चाहिए, क्योंकि एसिड को उसने इंजेक्ट कर दिया है। तो जो हमारा बेकिंग सोडा है ये बेसिक नेचर का होता है, जो कि उसे न्यूट्रलाइज करके हमें रिलीफ दे देगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इसी फैमिली की है जिसे हम लोग वास्प बोलते हैं। ठीक है, वास्प। अब हिंदी में मतलब हमारे यहाँ पे तो इसे बर्रैया बोलते हैं और कई जगह पे इसे ततैया भी बोलते हैं, पर तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में तुम्हारे यहाँ पे इस चीज़ को, वास्प को क्या बोलते हैं अपनी भाषा में। अब ये क्या करती है, देखो
ये क्या कर रही है, एल्कलाइन वेनम। इसका नेम नहीं दिया गया एक्चुअली में कौन सा कर रहा है, पर एल्कलाइन, एल्कलाइन का मतलब क्या मैंने तुम्हें बताया था, बेसिक वेनम। बेसिक नेचर का वेनम होता है वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है। हनी भी एसिडिक मतलब नेचर का वेनम इंजेक्ट कर रही थी, और ये जो हमारी वास्प होती है ये बेसिक नेचर का वेनम इंजेक्ट करती है। तो जब भी तुम्हें ये इस तरह की चीज़ मतलब कि ततैया या जो भी वास्प बोल लो, जब भी ये तुम्हें काटेगी तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई अ माइल्ड एसिड सच एज विनेगर और लेमन जूस टू न्यूट्रलाइज द अल्काली। अगर ये तुम्हें कभी काट ले तो तुम्हें या तो विनेगर का यूज़ कर लेना या फिर लेमन जूस का यूज़ कर लेना, तो तुम्हें रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी चीज़, वो है चीटी, हमारी आंट। आंट भी मैथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड जो बोल लो, वो हमारी बॉडी मतलब जब भी काटेगी तो ये चीज़ इंजेक्ट कर देगी, और एसिड इंजेक्ट किया है तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक बेस की ज़रूरत पड़ेगी। अप्लाइंग अ माइल्ड बेस एज सच एज बेकिंग सोडा सोल्यूशन टू न्यूट्रलाइज द एसिड, वही है बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज करना है। अब मैं बताऊँ अपना, तो मुझे ये तीनों चीज़ें काट चुकी हैं, मतलब मुझे इन तीनों चीज़ों का एक्सपीरियंस है काटने का। अब पता है मेरे साथ क्या है कि जब मुझे बर्रैया या जब भी ये मतलब मकड़ी वगैरह, सॉरी मकड़ी बोल रहा हूँ, ये मधुमक्खी वगैरह काटती हैं तो मुझे दर्द कम होता है, मतलब पेन कम होता है, लेकिन मेरे सूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं सूज अच्छा खासा जाता हूँ जब भी मुझे ये काटती हैं। हम लोगों ने अभी एनिमल्स का देख लिया, अब हम लोग देखने वाले हैं प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स किस तरह अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं। बुक में एक लाइन लिखी हुई थी जो मुझे मतलब थोड़ी सी फ़नी लगी, थोड़ा सा अच्छा लगा, तो मैंने कहा इसे मैं लेके ज़रूर जाऊँगा। क्या है, प्लांट्स आर नो बेटर दैन एनिमल्स। हम लोग सोच रहे थे कि एनिमल्स तो काट लेते हैं भाई, एनिमल्स तो जहरीले होते हैं, डंक मार देते हैं, बट प्लांट्स तो फिर भी ठीक हैं। लेकिन बुक में लिखा था प्लांट्स आर नो बेटर, प्लांट भी कोई बेटर नहीं है एनिमल से, प्लांट भी खतरनाक हो सकते हैं। तो ये हमारे पास एक नेटल प्लांट होता है, इसे हम लोग नेटल लीफ स्ट्रिंग बोलते हैं। नेटल इसके ऊपर ना एक्चुअली में क्या होता है कि नेटल जो प्लांट है इसके ऊपर ना बहुत छोटे छोटे कांटे टाइप के होते हैं, स्ट्रिंग हेयर्स बोलते हैं, ये देखो स्टिंगिंग हेयर्स बोलते हैं। ये रुक जाओ मैं कलर चेंज कर लूँ पहले, ये स्टिंगिंग हेयर्स, ठीक है। ये जो हेयर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, अगर तुम एक्सीडेंटली इसे टच कर देते हो ना तो क्या होगा, ये मेथेनोइक एसिड इनसे निकलता है जो कि हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा, और फिर ये बहुत ज़्यादा तुम्हें एकदम पेन देंगे, जैसे कि नहीं किसी कीड़े ने काट लिया हो उसी तरह का तुम्हें फील देंगे, बिल्कुल उसी तरह से। दिस इज़ ड्यू टू द मेथेनोइक एसिड सेक्रेटेड बाई देम, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल तुम्हारा सिस्टम हो जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है कि एक ट्रेडिशनल रेमेडी है, एक उपाय है पुराने ज़माने का, इज़ रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट। क्या होता है ना कि जो हर्बेकस प्लांट है ये हमारे पास एसिडिक नेचर का है, ये देखो मेथेनोइक एसिड रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, मेथेनोइक एसिड रिलीज़ कर रहा है। अब इसी का ना एक क्योर है, एक पुरानी घरेलू उपाय बोल लो, जड़ी बूटी बोल लो, जो बोलना है बोल दो, उस तरह का, उसे बोलते हैं डॉग प्लांट। तो अगर तुम्हें कभी हर्बेकस प्लांट, सॉरी वो नेटल प्लांट कभी वो मतलब लग जाएँ उसके कांटे वगैरह, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, इस प्लांट को ढूंढना चाहिए, डॉग प्लांट को। और डॉग प्लांट का क्या करना है, तुम्हें इसको वहीं पे रब कर लेना चाहिए, इससे क्या होगा तुम्हें रिलीफ मिलेगा। क्यों रिलीफ मिलेगा, ये जो हमारा डॉग प्लांट होता है, डॉग प्लांट के अंदर बेसिक मिनरल्स होते हैं, मतलब बेसिक नेचर के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जो हमारा मेथेनोइक एसिड है उससे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे हमें रिलीफ मिल जाता है। ठीक है भाई, अब आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट। डॉग प्लांट का नेचर क्या है भाई, ऑब्वियस सी बात है मेथेनोइक एसिड है, अगर इसे रिलीफ दे रहा है तो बेसिक नेचर का ही होने वाला है। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट यू लुक आउट ऑफ देयर एक्सीडेंटली टच अ नेटल प्लांट वाइल ट्रेकिंग, आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडी ऑफ सच स्टिंग। और इसके अलावा कोई और तुम्हें रेमेडी पता है तो भाई एसिड एक है, हम लोग बेस को यूज़ कर लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे कि हम लोग इधर यूज़ कर रहे थे बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा वगैरह इसी चीज़ को हम लोग यूज़ कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज का जो लेक्चर था वो काफ़ी छोटा था, और जो हमने चीज़ें पढ़ी वो काफ़ी रटने वाली चीज़ें थी, ज़्यादातर सब रटने वाला सिस्टम था, समझने वाली चीज़ें कम थी। लेकिन अगर इस टॉपिक को हम लोग कल वाले लेक्चर में ऐड कर देते तो वो लेक्चर काफ़ी बड़ा बन जाता, इसीलिए मैंने इसे सेपरेट रखा, और इन दोनों लेक्चर्स को मिलाकर यहाँ पे हमारा पीएच का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होता है। और मैंने प्रैक्टिस शीट लगा दी है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, मतलब उस प्रैक्टिस शीट में पूरी एसिड जो टॉपिक है वो पूरा, बेस पूरा जो टॉपिक है वो, और हमारा ये जो पीएच पूरा टॉपिक है ये, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस शीट को सीरियसली सॉल्व करना, मतलब ऐसा ही मत निकाल देना कि हाँ चलो ठीक है कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, सीरियसली उसे सॉल्व करना और बताना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक की प्रैक्टिस शीट कैसी लगी। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।